कॉलेज के समय से ही देवगढ़ का किला देखने की बहुत जिज्ञासा थी। अक्सर गांव से सीकर आते जाते समय बस से देवगढ़ का किला नजर आता था और बहुत इच्छा होती थी कि इस किले के अंदर जा करके इसको देखा जाए। आखिर ये जिज्ञासा अभी कुछ दिन पहले पूरी हुई जब हम इतिहास के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए देवगढ़ के किले पर गए। तो जानिए इस किले की यात्रा का वृतांत। आखिर देवगढ़ फोर्ट देखने की वर्षों पहले की जिज्ञासा कुछ दिन पूर्व शांत हुई। ऊंची पहाड़ी पर बने देवगढ़ फोर्ट तक जाने में सबसे बड़ी समस्या गर्मी और तेज धूप है। अतः जाने की योजना बनाते समय मेरे साथी अजय ने पहले ही तय कर लिया कि सुबह जल्दी चलना है। योजना अनुसार अजय सुबह 5:45 बजे अपनी मोटरसाइकिल लेकर मेरे पास आ गया। मैं भी तैयार था। कैमरे का थैला उठाया और चल दिए मोटरसाइकिल से देवगढ़ के फोर्ट की ओर। रास्ते में बाइक पर चलते हुए सड़क मार्ग की फोटोग्राफी भी की। हम 6:30 बजे हर्षनाथ पहाड़ के नीचे हर्ष गांव पहुंचे, जहां पर नंद किशोर जी पारीक और उनका पुत्र कौटिल्य हमारे इंतजार में ही खड़े थे, क्योंकि हमने उनको एक दिन पहले ही हमारे आने की योजना बता दी थी और समय दे दिया था। अब हम देवगढ़ फोर्ट से महज 3 किलोमीटर दूर थे। नंद किशोर जी भी मोटरसाइकिल पर आए थे। अब हम देवगढ़ यात्रा के लिए 4 व्यक्ति हो गए। कुछ ही देर में हमारी मोटरसाइकिल्स देवगढ़ गांव के देवगढ़ फोर्ट की पहाड़ी की तलहटी में थी। गांव वालों से किले जाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने इशारे से पगडंडी बता दी। तलहटी में मोटरसाइकिलें छोड़कर हम पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी पर किले तक पक्की पत्थरों की पगडंडी बनी है, जिसे स्थानीय भाषा में खुर्रा कहते हैं। अब यह पगडंडी देख रेख के अभाव में पहाड़ी से बहने वाले वर्षा जल से कई जगह टूट चुकी है। नंद किशोर जी ने बताया कि पहले यहाँ कोई नहीं आता था, पर लॉकडाउन के बाद यहाँ अचानक पर्यटन बढ़ गया। इसके पीछे मुख्य कारण यूट्यूब है। यूट्यूबर्स ने इस किले के इतने वीडियो बना दिए कि अब इस किले को हर कोई जान गया। यूट्यूब पर इस किले के वीडियो पर्यटकों को, यानी खासकर उनमें भी स्थानीय जो युवा हैं, उनको बहुत आकर्षित करते हैं। हमारा मकसद भी किला देखने के साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाना था। पगडंडी पक्की थी, वर्षा ऋतु का सुबह का सुहाना मौसम था, फिर भी चढ़ाई में हमारे पसीने निकल रहे थे। अजय और नंद किशोर जी तो पसीने से लथपथ हो चुके थे। मतलब एक तरह से उनके ललाट के ऊपर पसीना बह रहा था। पहले इस पहाड़ी पर हरियाली नहीं थी, एक आध पेड़ भी यहाँ नहीं था, और ये पहाड़ी एक तरह से सूखी पहाड़ी नजर आती थी। पर अब बिलायती बबूल ने यहाँ अपना साम्राज्य फैला रखा है। पगडंडी को भी बबूल के इन कांटेदार पेड़ों ने अपने आगोश में ले रखा है, और इसीलिए कहीं कहीं तो इन कांटेदार झाड़ियों के मध्य से निकलना पड़ता है। और यही इस यात्रा का रोमांच है। पगडंडी पार कर जैसे हम किले तक पहुंचते हैं तो लगता है कि कठिन चढ़ाई पार कर हमने किला ही फतेह कर लिया। किले की दीवार तक पहुंचने के बाद भी किले का कोई द्वार नजर नहीं आया, क्योंकि द्वार का आगे एक दीवार बनाकर उसे छुपाया गया है ताकि दुश्मन को ना दिखे। पर हमारे साथ नंद किशोर जी थे, जो पहले कई बार यहाँ आ चुके, तो उन्होंने इशारा कर हमें वो द्वार दिखा दिया कि वहां से हमें प्रवेश करना है। आखिर हमने किले में प्रवेश किया और वीडियोग्राफी शुरू की। तभी किला देखकर लौट रहे सीकर शहर के कुछ युवा मिले। हम सोच रहे थे कि हम ही इतनी जल्दी किले में प्रवेश कर रहे हैं, पर जब हमने प्रवेश किया तब तक तो ये युवा किला देखकर वापसी कर रहे थे। हमारे कैमरे देखकर उन्हें आभास हो गया कि हम यूट्यूब के लिए वीडियो बनाएंगे। अतः उन युवाओं ने अजय से अनुरोध किया कि उनके चेहरे भी वीडियो में दिखा दे। अजय ने उनसे परिचय पूछते हुए उनका वीडियो बनाया। किले में घुसते ही उसकी सैन्य वास्तुकला दृष्टिगोचर होने लगी। हर द्वार के आगे दीवार, और दीवार में छोटी तोप और बंदूक से दुश्मन पर गोलीबारी करने के लिए मोखियां बनी है। किले के मुख्य महल तक पहुंचने के लिए एक के बाद एक कुल 7 द्वार पार करने पड़े। हर द्वार का रास्ता संकड़ा और घुमावदार है। हमारे चैनल ज्ञान दर्पण पर जो हमने वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर जो ये घुमावदार रास्ते थे, उनको देख करके कर्नल नाथू सिंह जी ने हमें फोन किया और ये उन्होंने हमें बताया कि यह किला मिलिट्री इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। किले के हर दरवाजे पर सैनिकों के रहने के लिए तिबारियां बनी है और हर जगह दुश्मन सेना पर गोलीबारी करने के लिए दीवार में मोखियां बनी है। कर्नल नाथू सिंह जी ने सैन्य इंजीनियरिंग को लेकर हमें कई बातें बताई, जो कभी हम उनके मुख से ही एक अलग वीडियो में आपको सुनाएंगे। तो कर्नल साहब का सैन्य इंजीनियरिंग को लेकर के जो वीडियो आएगा वो हमारे चैनल ज्ञान दर्पण के ऊपर आएगा। किले के मुख्य महल के प्रांगण में घुसते ही हमें कुछ टांके दिखाई दिए। पहले हमने सोचा कि ये पानी के लिए हो सकते हैं, पर हमारे जमाने के कॉलेज के छात्र नेता और रिटायर्ड आरएएस अधिकारी ईश्वर सिंह जी राठौड़ ने बताया कि वे छोटे टांके बारूद रखने और खाद्य सामग्री के काम आते थे। ईश्वर सिंह जी ने यह भी बताया कि कॉलेज के दिनों में जब वो किले में गए थे तब वर्षों पहले बनी बाजरे की बाटियां उन्होंने खाकर चखी थी, जो इन टांकों के अंदर कहीं पे पड़ी थी, अंदर बाटियां बना के रखी हुई थी। किले के आगे प्रांगण में पानी का बड़ा टांका बना हुआ था, जो राजस्थान में जल संग्रहण तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिस पर विस्तृत जानकारी वाला वीडियो हमारे दूसरे चैनल ज्ञान दर्पण पर मौजूद है।
किले के महल अब लगभग टूट चुके हैं और उनके दरवाजे, चौखटें, खिड़कियां, जालियां लोग निकाल करके ले गए। कई जगह में फर्श भी खुदा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर हमें लगा कि यह करतूत जो गड़ा धन निकालने के लालची लोग हैं उनकी है। किले के ऊपर से अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां हैं उनका सुंदर और मनोरम दृश्य देखने लायक होता है। हर्षनाथ की पहाड़ी भी यहाँ से दिखाई देती है, और जब हम गए तब हर्षनाथ की पहाड़ी बादलों से ढकी हुई थी, क्योंकि इसमें बरसात का टाइम है और हर्षनाथ की पहाड़ी अक्सर बादलों से ढकी रहती है। और जब बादलों से ढकी नहीं रहती तो हर्षनाथ पहाड़ी के ऊपर जो बिजली बनाने वाले बड़े बड़े पंखे हैं वो दिखाई देते हैं। अपने चैनल पर इस किले का इतिहास, सैन्य वास्तुकला और जल संग्रहण तकनीक पर वीडियो बनाने के लिए फोटोग्राफी करने के साथ हमने कौटिल्य द्वारा गाई गई वीर रस की कविता भी रिकॉर्ड की। बालक कौटिल्य पारिक ने कवि राम बदावर जी द्वारा लिखित रानी पद्मिनी पर वीर रस की कविता गाई। चूंकि यह कविता काफी बड़ी थी और कौटिल्य चाहता था कि इसकी रिकॉर्डिंग किले के विभिन्न भागों में हो, अतः हमने किले में 4 विभिन्न जगहों पर उसकी कविता शूट की। वापसी में जब हम किले के द्वितीय द्वार से निकल रहे थे तभी सीकर से किला घूमने आया एक परिवार मिला। संयोग से वह परिवार नंद किशोर जी का परिचित निकला। परिवार में महिलाएं भी थी, पर तेज गर्मी और धूप में भी किला देखने का उनका जोश देखने लायक था। किले से जब हम वापस आए तो चढ़ाई से हमें टाइम तो कम लगा, पसीना भी नहीं बहा, पर पैर फिसलने का डर था, जिसने चढ़ने की कठिनाई बुला दी और हमें लगा कि चढ़ने से ज्यादा खतरनाक तो उतरना है। किले की पहाड़ी के तलहटी में जहां हमने मोटरसाइकिलें खड़ी की थी वह गांव का विद्यालय था, जिसमें कोविड वैक्सीन का कैंप लगा था। हमने अपनी बाइक से उठाई और हर्ष गांव में नंद किशोर जी के फार्म हाउस पहुंचे, जहां हमारे लिए लजीज खाना पहले से बना था। तो इस तरह हमने इस किले की रोमांचक यात्रा पूरी की। किले तक पहुंचने की यात्रा जितना रोमांच पैदा करती है, वही किले का हर दरवाजा और हर भाग रहस्यमय लगता है। यदि आप भी इस रहस्यमय किले की रोमांचक यात्रा करना चाहते हैं तो सुबह दिन निकलते ही देवगढ़ पहुंच जाइए। वर्षा या सर्दी का मौसम हो तो घूमने का मजा दुगुना हो जाएगा। किले तक जाने के लिए आप सीकर आएं। सीकर के दक्षिण में हर्षनाथ जाने वाली सड़क पर जाएं। किला आपको दूर से ही नजर आने लगेगा, किसी को आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था देवगढ़ फोर्ट यात्रा का वर्णन। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय भारत।